हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टीन ट्रेडर्स एफएक्स। तो गाइस, कैसे हो यार आप सभी। तो गाइस, आज से यार मैं शुरू करने वाला हूँ अपने चैनल पे एक सीरीज़ जिसका नाम है फॉरेक्स मार्केट सीरीज़। इसके अंदर यार मैं आपको ए टू जेड बेसिक टू एडवांस सारी नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। हर संडे वीडियोस अपलोड करूँगा एंड कम से कम 2 से ढाई महीने तो लग ही जाएंगे पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज बताने में। तो गाइस, आप लोग भी यार देखते रहना, ठीक है। और तो आज का यार पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स अबाउट फॉरेक्स मार्केट, जिसके अंदर हम सारे यार बेसिक्स चीज़ें जानेंगे, सारी कैटेगरी जानेंगे, ताकि यार हम लोग को ए टू जेड पूरा अच्छे से समझ आ जाए कि बेसिकली है क्या ये फॉरेक्स मार्केट। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मैंने यार इस बार प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि यार आपको अच्छे से सब समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यार कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। तो यार देखो, फॉरेक्स भी एक तरीके का हमारा मार्केट ही होता है अगर आपने इंडियन मार्केट देखा है। लेकिन यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे आप बाय और सेल करते हो, ठीक है। और इसमें हम स्टॉक्स नहीं बाय करते, इसमें हम सिंपली एक क्वांटिटी बाय करते हैं और कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड करते हैं और फिर हम उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली हमारे बैंक्स होते हैं, ठीक है, ब्रोकर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं और हमारी तरह रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो है गाइस कि 24 घंटा खुला रहता है, ठीक है। 5 दिन खुला रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन अगर गाइस आप क्रिप्टो करते हो तो क्रिप्टो आपको 24/7 खुला होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अलग अलग सेशंस भी देखने को मिलता है, अभी आगे बात करूँगा इस बारे में। तो आपके पास फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है। आप जब भी आपको जब टाइम मिले, ठीक है, आप तब इसको खोल सकते हो आराम से और आपको हमेशा किसी ना किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि यार इसको ट्रेड कौन करता है। तो सबसे पहले यार आते हैं हमारे रिटेल ट्रेडर्स, जो कि हम होते हैं, ठीक है, जो हम अपने घर से ट्रेड लेते हैं और हमारा कैपिटल भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। मोस्टली मैक्सिमम टू मैक्सिमम $100 तक होता है और मिनिमम $10 $100 हम जैसे लोग, जो आपको पता ही होगा, ठीक है। सेकंड आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, जो कि यार मेनली इस फॉरेक्स मार्केट को मूव करते हैं, ठीक है। हमारा काम यही होता है कि इस रिटेलर्स का कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बड़े लोग जो सोच रहे होते हैं, हमें उनकी तरह सोचना होता है। अगर हम उनकी तरह सोचेंगे तो हम उन्हीं की डायरेक्शन में चलाएंगे, अपना ट्रेड्स लेंगे और हमें प्रॉफिट्स होते रहेंगे। थर्ड होती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी जब सरकार बदल जाती है, अगर आपने 14 जून 2024 में जब हमारा इलेक्शन हुए थे तब देखा होगा आपने कितना बड़ा मूव आया था, ठीक है। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट जो बचा के रखते हैं, आरबीआई का भी इंटरेस्ट रेट आता है, कम ज़्यादा होते रहता है, तो उससे करेंसी में बहुत इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में आते हैं हमारे हेज फंड्स, ठीक है, जो कि बिजनेस रिलेटेड ही काम करते हैं। ये भी हमारी तरह ट्रेडिंग करते हैं, जस्ट इनमें फ़र्क ये होता है कि ये बहुत बड़े कैपिटल से काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े। अब बात करते हैं गाइस कि हमारे फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने यार यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे करेंसी पेयर्स, ठीक है। तो सेकंड आता है हमारा इंडेक्सेस, थर्ड आता है हमारा मेटल्स, फोर्थ है हमारे पास एनर्जीज, फिफ्थ है हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज और सिक्स्थ यहाँ पे है गाइस हमारे पास स्टॉक्स, ठीक है। वैसे आता तो नहीं है स्टॉक इसके अंदर, बट कुछ कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो कि प्रोवाइड कर देते हैं स्टॉक्स, ठीक है, अमेरिकन स्टॉक इधर उधर के। तो आप भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी पेयर्स के बारे में, ठीक है। तो करेंसी पेयर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि दो करेंसीज होती है, ठीक है, वो आपस में उनका क्या रिलेशन है, ठीक है, उस चीज़ का यहाँ पे हमारे पास चार्ट होता है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने यूरो यूएसडी का। तो यूरो यूएसडी का मतलब है कि यूरो और यूएसडी के बीच का रिलेशन, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे यूएसडी आईएनआर, आपको पता है कि $1 अभी 86 रुपीज़ 87 रुपीज़ चल रहा है। तो यूएसडी आईएनआर का मतलब है कि $1 कितने रुपीज़ का है। वैसे यहाँ पे यूरो यूएसडी है कि जो हमारा यूरो है वो कितने $US का है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि फर्स्ट करेंसी बेस करेंसी होती है, सेकंड हमारी कोड करेंसीज होती है, ठीक है। अदर वर्ड्स ये कि $1 कितने डॉलर्स का है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस हमारे पास 3 तरीके की करेंसीज होती है। सबसे पहले होती है मेजर पेयर, ठीक है। मेजर पेयर के अंदर क्या होता है गाइस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमको मिलता है, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्प्रेड बहुत कम होता है, ठीक है। ये स्प्रेड वॉल्यूम ये सब हम गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा, जहाँ पे मैं पूरा एकदम ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। अभी तो मैं जस्ट आपको गाइस डिफाइंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेजर पेयर के अंदर हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से स्प्रेड कम लगता है। और स्प्रेड कम लगने की वजह से गाइस हमारी जो ट्रेड्स होती है वो जो
हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम वो स्टार्ट ही हमारी कुछ नेगेटिव से होती है। टेंशन मत लो गाइस, मैं आगे आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो वो जो स्प्रेड होता है बिड और आस्क बेसिकली, वो बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है। सेकंड हमारे पास माइनर पेयर्स होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम थोड़ा कम होता है और स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये बीच वाले होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये है जीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई। और थर्ड होते हैं हमारे पास एक्सोटिक पेयर्स, ठीक है। इनसे आपको दूर रहना होता है। ये बिल्कुल ट्रेडेबल, मतलब कर सकते हो ट्रेड, बट कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि इनका स्प्रेड बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, जैसे यूरो जीबीपी हो गया या फिर यूरो एचकेडी हो गया, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सेस, ठीक है। इंडेक्सेस पे यार हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास करेंसी इंडेक्सेस, जिसके अंदर यार हम देख सकते हैं कि हमारा जो करेंसी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं DXY का, तो DXY हमारा एक US डॉलर इंडेक्स है, ठीक है। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है। इससे यार हमारा इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है अगर आप करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर USD आपका जो DXY है वो बहुत ऊपर जा रहा होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि डॉलर की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है, ठीक है। तो उस टाइम आप इन करेंसीज में ट्रेड ले सकते हो, उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत बढ़िया होता है। सेकंड आपके पास यूरो करेंसी इंडेक्स है, आपके पास जैपनीज है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपके पास यहाँ पे स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, ठीक है, जो कि यार बेसिकली आपने देखे होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी। फॉरेक्स के अंदर नहीं होते निफ्टी, बैंक निफ्टी, बट वहाँ पे आपको दूसरी कंट्रीज के आपको यहाँ पे इंडेक्सेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे यार हमारे पास होता है एक डाउ जोन्स, ठीक है, और जर 40 जिसको हम जर्मनी 40 बोलते हैं, और नैस्डैक, ठीक है। ये यार अपने स्पेसिफिक टाइम पे हम ट्रेड करते हैं। कोई नहीं गाइस, आगे बात करूंगा टाइमिंग्स के बारे में, ठीक है। थर्ड होता है हमारे पास वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। ये नॉन ट्रेडेबल होता है, ठीक है, लेकिन आप इसमें ना आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। वॉलेटिलिटी बोले तो कि मार्केट में कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अगर मार्केट इंस्टेंट बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट कर रहा है, तो हमारा जो वॉलेटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमारे ट्रेड करने काम नहीं आती, ये हमारे जस्ट ये देखने के आती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है, ठीक है। मतलब मार्केट कितना वॉलेटाइल है, ट्रेंड में काम नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स यार बेसिकली हमारे पास 2 तरीके के हैं। एक है हमारे पास गोल्ड, जिसको हम जाऊ USD भी बोलते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। एंड सेकंड हमारा सिल्वर, जिसको हम ट्रेडिंग में जाग USD कहते हैं, ठीक है। जाऊ USD और जाग USD, ठीक है। ये बेसिकली गाइस आपके मेटल्स, और ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एसेट होते हैं गाइस, ठीक है। जैसे अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी हो या मार्केट फॉल कर रहा हो, पैनिक हो, तो ये गाइस लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया रिटर्न देता है, ठीक है। आपको अगर आप थोड़ा बहुत लाइक जनरल नॉलेज आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि पिछले 1 साल में गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसी में होती है गाइस। एंड जितनी भी हमारी करेंसीज होती है, अगर आपको बताओ कि इसी के थ्रू ही यहाँ पे ट्रेड करी जाती है, ठीक है, गोल्ड के बेसिस पे, तो ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एसेट होता है और इसमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड भी करते हैं और सबसे ज़्यादा लॉसेज भी इसी में ही होते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे एनर्जीज, ठीक है। एनर्जीज पे यहाँ पे आपके पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, ठीक है। क्रूड ऑयल यहाँ पे 2 तरीके के हैं, UK ऑयल एंड US ऑयल, ठीक है। एंड नेचुरल गैस हमारा बस नेचुरल गैस है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गाइस न्यूज़ अफेक्टेड होता है। न्यूज़ अफेक्टेड कहने का मतलब कि अगर मान लो कहीं वॉर हो गई, एकदम से आपको वॉर का पता चला या कोई वॉर रुक गई, तो उस टाइम पे इन दोनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेजी वॉलेटिलिटी होती है। यानी अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, ठीक है। तो इसको यार ट्रेड करने की एक डिफरेंट टेक्निक होती है। आगे चल के सब बात करूँगा कि आपको कैसे इनमें ट्रेड करना है, ठीक है। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे लास्ट चीज़, जो कि हमारी क्रिप्टो करेंसीज। वैसे गाइज फॉरेक्स के अंदर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज उतनी ज़्यादा नहीं आती, मतलब कि क्रिप्टो का अपना एक अलग ही यहाँ पे रिजर्व होता है, मतलब कि यहाँ पे अलग आपको एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे। बट कुछ चीज़ें जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया और छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन्स आपके फॉरेक्स के अंदर कंसिडर कर दिए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये भी गाइज थोड़ा सा सेशन इफेक्टेड होते हैं कि US सेशन में अच्छा मूव देते हैं और बहुत इनके अंदर भी वॉलेटिलिटी अच्छी खासी होती है, ठीक है। बाकी अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पे ट्रेडिंग सेशंस। ओके, तो 24 घंटा तो खुला रहता है, लेकिन गाइस ये 24 घंटे भी हमारे 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने टाइमिंग्स है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है कि इंडियन टाइमिंग के हिसाब से है। अगर आप नेट पे कभी देखोगे तो वहाँ पे अलग स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से हो सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पे सिडनी सेशन, जिसमें सबसे कम वॉल्यूम होता है और इसकी टाइमिंग 3:30 से 10:30 होती है, ठीक है। तो इस टाइम पे लाइक नहीं करता कोई ट्रेड क्योंकि इस टाइम वॉल्यूम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता है। सेकंड आता है हमारे पे एशियन सेशन। तो एशियन सेशन हमारे यहाँ पे 5:30 बजे शुरू हो जाता है, ठीक है, और ख़त्म 2:30 बजे होता है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे ना
जैसे एशियन सेशन है, तो जो एशियन कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल JPY हो गया, ठीक है, ये आपका बहुत बढ़िया मूव करती है इन पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे। और आपका बिटकॉइन हो गया, क्योंकि गाइस चाइना भी हमारा एशिया में आता है और उनके पास बहुत बड़ा यहाँ पे बंच है बिटकॉइन का, तो वो बहुत बढ़िया मूव आता है एशियन टाइमिंग पे। थर्ड आता है हमारे यहाँ पे लंदन सेशन, और लंदन सेशन नाम समझ आ रहा होगा, लंदन आपका यूरोप में है, तो यूरोप वाली जितनी भी करेंसीज़ हैं या यूरोप वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि जर्मनी 40 हो गया या आपका UK 100 हो गया, ये सारे आपके लंदन सेशन में बहुत बढ़िया मूव देते हैं। इनका वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और आपका यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, ये आपका 12:30 से 8:30 तक चलता है। और लास्ट जो है सबसे बड़ा सेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो होता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आपको यार जितने भी USD वाले पेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं गाइस, यूरो USD, GBP USD, USD CHF, USD JPY, ये सारे बहुत बढ़िया मूव देते हैं, ठीक है। और आपके जो इंडेक्सेस है US 30, डाउ जोन्स एंड बिटकॉइन, ये सारे बहुत बढ़िया वॉल्यूम देते हैं आपके न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे, ठीक है। तो और एक बेसिक एक हमारे पास यहाँ पे कह सकते हो कि एक पॉइंट है, फैक्ट पॉइंट, कि यार जब सेशन ओवरलैप करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि उस टाइम पे गाइस 2 सेशन मिला के सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे उधर का भी वॉल्यूम मिलता है और इधर का भी मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन का ओवरलैप हो गया 5:30 से 8:30, इस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो, इस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है। और आप एशियन सेशन और लंदन सेशन के ओवरलैप पे भी कर सकते हो 12:30 से 2:30, इस टाइम पे भी बहुत बढ़िया हमारा वॉल्यूम देखने को मिलता है। इस टाइम पे जितने भी हमारे जैसे GBP JPY, ये सब बहुत बढ़िया मूव देते हैं, ठीक है। तो गाइज बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट में इतना ही था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से यार बिल्कुल एकदम बेसिक जाएंगे, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस में करते हैं, कैंडल्स क्या होती हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, लॉट पिप्स कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि गाइज ये बेसिक था। मैं बेसिक पे इतना इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई, क्योंकि यार मैं चाहता था आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। डायरेक्ट घुसने से अच्छा पहले हम धीरे धीरे लर्निंग्स लेके चलते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टीन ट्रेडर्स एफएक्स साइनिंग आउट। बाय।